शाम को जब अभिनव ऑफिस से घर लौटा तो उसे पत्नी सीमा कहीं दिखाई नहीं दी। अभिनव ने अपनी बेटी अंजलि को आवाज़ देकर पूछा, अरे अंजलि बेटी, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, कहीं बाहर गई है क्या? अंजलि दौड़ते हुए अपने पापा के पास आई और बोली, नहीं पापा, मम्मी तो अपने कमरे में ही है। पता नहीं आज मम्मी को क्या हो गया है। सुबह तो बहुत खुश थी, आपके जाने के बाद मम्मी जी का फ़ोन आया था। बस पापा उस फ़ोन के आते ही मम्मी एकदम गुमसुम सी हो गई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई और हम लोगों को बाहर खेलने के लिए भेज दिया। अभिनव ने देखा उसकी पत्नी सीमा अपने कमरे में चुपचाप लेटी थी। अभिनव ने अपना बैग एक साइड में रखा और सीमा के पास जाकर बैठ गया और बोला, अरे सीमा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो सही है ना? अरे ऐसे गुमसुम क्यों बैठी हो? सीमा एकदम से हड़बड़ा कर बैठी और बोली, अरे अभिनव, आप कब आए? अभिनव ने देखा सीमा की आंखें लाल हो रखी थी। अभिनव ने सीमा के हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्या हुआ सीमा, सच बताओ, क्या बात है? तुम्हारी आंखें इतनी लाल और सूजी हुई क्यों हैं? सीमा फूट फूट कर रोने लगी। सीमा को यूं रोता हुआ देखकर अभिनव घबरा गया और बोला, सीमा प्लीज़ अब रोना बंद करो और मुझको बताओ आखिर बात क्या है? मुझे टेंशन हो रही है। सीमा रोते हुए बोली, अभिनव भैया बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अब उसका सारा बिजनेस चौपट हो गया है। उनके बिजनेस में जिन लोगों ने अपना पैसा लगा रखा था वह अपना पैसा उनसे वापस मांग रहे हैं। इन सब बातों से भैया को इतना डिप्रेशन हो गया है कि कल रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा। यह तो गनीमत है कि भगवान ने उन्हें बचा लिया। अब सुबह भाभी का फ़ोन आया था, बोल रही थी कि आपके भैया एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। आजकल आपको बहुत याद कर रहे हैं। सीमा रोते हुए बोली, मैं क्या करूं अभिनव, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं जाऊं या नहीं जाऊं? 5 साल पहले टूटे हुए रिश्ते को अब कैसे जोड़ पाऊंगी? अभिनव ने सबसे पहले तो सीमा को चुप कराया और बोले, सबसे पहले बात तो सीमा, रिश्ता तुमने नहीं तुम्हारे भाई ने तुमसे तोड़ा था। और रही बात तुम्हारे वहाँ जाने की, तो यह फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मैं तुम्हारे हर फैसले की कद्र करूँगा। थोड़ी देर अपने मन को शांत करो और सोचो तुम्हारा मन क्या कहता है और फिर तुम्हें जो सही लगे वही करना। ऐसा बोलकर अभिनव कमरे से बाहर आ गया। सीमा अब उन बातों के बारे में सोचने लगी जिन्होंने उसे उसके भाई के साथ साथ उसके मायके से भी दूर कर दिया था। सीमा की बहुत अच्छे परिवार में शादी हो गई। सीमा का मायका और ससुराल दोनों फले फूले थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पर कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। सीमा के पति का जमा जमाया फैमिली बिजनेस चौपट हो गया। घर की हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। अभिनव जी नए सिरे से कोशिश में लगे हुए थे। अभी तक कोई काम सफल नहीं हो पा रहा था। इन सब बातों का पता जब सीमा के पिताजी को चला, एक दिन उन्होंने सीमा को अपने पास बुलाकर अपने घर बुलाया और बोले, सीमा बेटा, तुम इतनी बड़ी परेशानी से गुजर रही हो और तुमने हमें बताया भी नहीं। अरे तुम हमारी इकलौती बेटी हो, तुम्हारा हक है मेरी संपत्ति पर। तुम हक से अपना हक मांग सकती हो। बस अब मैं तुम्हें इतनी तकलीफ़ नहीं उठाने दूंगा। मैं अभी तुम्हारे यह खाली चेक देता हूँ, तुम जितना चाहो उतना पैसा ले सकती हो। अभिनव जी को बोलो इन पैसों से नया बिजनेस शुरू करें। बस मेरी बच्ची, अब मैं तुझे और तकलीफ़ नहीं उठाने दूंगा। सीमा ने पिताजी के जैसे ही सीमा को यह बात बोली, तभी वहाँ दरवाजे के पीछे खड़े भाई और भाभी सामने आ गए और बोले, वाह पिताजी वाह, अभी कुछ दिन पहले जब हमने आपसे पैसे मांगे तो आपने यह कहकर हमें मना कर दिया था कि मेरे पास तुम लोगों के फालतू खर्चों के लिए पैसे नहीं हैं, और बेटी के आते ही खाली चेक पकड़ा दिया। सीमा की भाभी ने सीमा को देखते हुए कहा, वाह सीमा, क्या तरकीब निकाली है तुमने पिताजी से पैसे लेने की। अरे पहले तो शादी में लाखों का खर्चा करवा दिया, फिर अब वापस पैसे लेने का कोई बहाना बनाकर पैसे लेने आ गई। सारी ज़िंदगी इन पैसों को तुमने अपने ऊपर ही लगाते रहेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? सीमा चुपचाप यह सुन रही थी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सीमा के पिताजी जोर से बोले, बस करो तुम दोनों,
मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, तुम दोनों के फालतू के बिजनेस आइडियाज़ के लिए मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। तभी सीमा का भाई पिताजी की आंखें देखते हुए बोला, अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए और सीमा को दिए तो समझ लेना आपके सिर्फ एक बेटी है, बेटा नहीं है। अगर सब संपत्ति पर किसी का हक है तो वो सिर्फ मेरा है। सीमा का इस संपत्ति पर कोई हक नहीं है। उसकी पढ़ाई में पैसा लगा दिया, उसकी शादी में लाखों रुपए खर्च कर दिए। और वह सीमा को देखते हुए बोला, अरे अब तो पीछा छोड़ दे। पिताजी की संपत्ति में से सारे पैसे खुद के ऊपर ही खर्च करवाएगी क्या? कुछ पैसे तो अपने भाई के लिए भी छोड़ दे। सीमा की भाभी सीमा को गुस्से से देखते हुए बोली, सीमा अगर तुमने संपत्ति में से हिस्सा लिया तो समझ लेना तुम्हारा मायका खत्म, तुम्हारे कोई भाई भाभी नहीं है। सीमा की आंखों से बस आंसू बहते जा रहे थे, जुबान चुप थी। सीमा सोच रही थी वह तो बस पिताजी से सिर्फ मिलने आई थी। उसको अभिनव पर पूरा विश्वास था और अभिनव जी खुद एक खुददार इंसान थे। वे अपने ससुराल से बिल्कुल मदद नहीं लेते। वो तो सब कुछ अपने दम पर करना चाहते हैं और उनके इस फैसले में सीमा भी उनके साथ थी। पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। तभी एन वक्त पर अभिनव जी वहाँ आ गए। वह सीमा को लेने आए थे। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। अभिनव जी ने सीमा का हाथ पकड़ा और उसके भाई से कहा, यह पत्नी है मेरी थोड़ी तमीज़ से बात करो। और गुस्से से बोले, अरे कौन मांग रहा है तुम्हारी मदद? अभी तो मेरे कंधों में इतना दम है, मैं सब कुछ अपने आप कर सकता हूँ। अपनी मदद अपने पास रखो। और ऐसा बोलकर सीमा का हाथ खींचते हुए बाहर की तरफ ले आए और बोले, दोबारा इस घर की दहलीज पर पैर मत रखना सीमा, क्योंकि यह सिर्फ पैसों पर टिकी है। प्यार की बुनियाद इसकी बहुत कमज़ोर है और आज वह टूट चुकी है। सीमा रोए जा रही थी। उधर सीमा के पिता ये सब कुछ देखकर दुखी हो रहे थे। भाई और भाभी दोनों पिता के सामने खड़े होकर सीमा को रोकने के लिए मना करने लगे और बोले, जाने दो, वैसे भी अब यह पराई है। आपको अपना घर संभालने दो और आप अपना घर संभालो। अपने बेटे के बारे में सोचिए। अभिनव सीमा को लेकर अपने घर आ चुका था। सीमा के तुम्हें किसने कहा था अपने पिताजी के मदद मांगने के लिए? सीमा रोते हुए बोली, अभिनव प्लीज़ तुम मुझे समझो। मुझे पता नहीं था इस बारे में कि पिताजी मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं तो मिलने गई थी, सिर्फ मिलने। अभिनव का गुस्सा जब शांत हुआ तो अभिनव सीमा से बोला, सीमा मैंने तुम्हारे ऊपर गुस्सा किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। बस तुमने एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर स्वाभिमान है और अपने पति का, तो प्लीज़ उस घर में अब कभी मत जाना। इस बात को पूरे 5 साल बीत चुके हैं। इन 5 सालों में सीमा की अपने पिताजी से ज़रूर थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, पर भैया और भाभी से कभी गलती से भी इन 5 सालों में सीमा ने बात करना तो दूर, उनको कभी राखी भी नहीं भेजी। सीमा का दिल तो अंदर ही अंदर रोता था। पर आज सीमा को भाभी का फ़ोन आया तो यह सब बातें फिर से सीमा के दिमाग में घूमने लगी। एक भाई निष्ठुर हो सकता है, एक बहन का दिल तो हमेशा अपने भाई की सलामती की दुआ मांगता रहता है। तभी कमरे से अभिनव आ गए और सीमा को चाय का कप देते हुए बोले, क्या फैसला लिया फिर सीमा तुमने? जाओगी क्या भाई से मिलने? सीमा के बहते हुए आंसुओं से बता दिया, सीमा भाई से मिलने जाएगी। दूसरे दिन सीमा अभिनव के साथ जब हॉस्पिटल पहुंची तो देखा भाई आईसीयू में थे। अभी वह अच्छे से सही नहीं हुए थे। सीमा ने जब अपने भाई को ऐसी स्थिति में देखा तो अपने वर्षों के आंसुओं के सैलाब को समुद्र बनाकर बहा दिया। तभी सीमा की भाभी वहां आ गई। वो सीमा के गले लगकर रोने लगी और बोली, मुझे माफ़ कर दो सीमा, पता नहीं अक्ल पर कैसे पत्थर गिर गए थे जो तुमको घर से बेइज्जत करके बेदखल कर दिया था। अरे उस दिन तुम रोती हुई उस दहलीज से क्या गई? तुम्हारे साथ ही सारा वैभव भी चला गया। हम धीरे धीरे कर्जे में डूबने लगे, पर फिर भी हमारा अभिमान कम नहीं हो रहा था। पर कल रात तो तुम्हारे भैया के ऐसे बोलते बोलते सीमा की भाभी रोने लगी। सीमा ने अपनी भाभी को चुप कराया। पर कल रात
तभी सीमा ने देखा उसके भाई उन दोनों को कांच से देख रहे हैं और सीमा को अंदर आने का इशारा कर दिए रहे हैं। सीमा जल्दी से दौड़कर कमरे में गई और अपने भाई के पास बैठकर उनका हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगी और बोलने लगी, भैया आपकी बहन का आप पर कुछ तो हक है ना। अरे संपत्ति का नहीं पर विपत्ति आदि करने का हक तो दे दो भाई। आप कितने दिनों से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और मुझसे तो बोलते, मैं आपकी कुछ मदद ज़रूर करती। आपकी बहन आपकी विपत्ति को सिर्फ आपकी नहीं अपनी भी मानती है। आप पर आई हर विपत्ति को आपकी यह बहन हमेशा आपसे आधा करेगी, चाहे इसके लिए आप मुझको कितनी ही बातें क्यों न सुनाओ। भैया आप प्लीज़ सब टेंशन छोड़ दो, मैं आपकी हर कर्ज उतार दूंगी। भैया प्लीज़ आप जल्दी से ठीक हो जाओ। आप सीमा के भाई के दोनों हाथ सीमा की तरफ जुड़ गए और आंखों से आंसू की गंगा जमुना बहने लगी। सीमा की भाभी बोली, सीमा तुम्हारे भैया और मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं तुम्हारे साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव की। सीमा ने अपने भाई के हाथ पकड़ लिए और बोली, ना भाई ना, भाई अपनी बहन के ऐसे हाथ नहीं जोड़ते बल्कि राखी बंधवाने के लिए हाथ की कलाई को आगे करते हैं। ऐसे बोलकर सीमा अपने भाई अपने साथ लाई पिछले 5 साल की जमा राखी 5 राखियों को अपने भाई की कलाई पर बांधने लगी। राखियां बांधकर सीमा बोली, देखना भाई यह राखी आपकी रक्षा करेंगी, यह रक्षा सूत्र है, एक बहन की दुआ है यह राखी, देखना आप जल्दी से ठीक होकर घर आ जाओगे। भाई बहन को वापस एक हुआ देखकर दूर खड़े अभिनव जी की आंखों में भी थोड़ी सी नमी आ गई थी। आज रिश्तों की करवाहट मिठास में बदल गई थी। थैंक यू।